तो सत्ता की अगली खबर की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं जिसे देखकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। इसमें विकास के पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ते न्यू इंडिया का दृश्य आपको दिखेगा। किसी भी देश या प्रदेश के विकास का एक अहम पायदान पुल होता है। ये ड्रोन दृश्य जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक और समुद्र पर बने सबसे बड़े पुल की तस्वीर है जो अगले कुछ घंटों में देश को मिलने वाला है। ये ड्रोन दृश्य है अटल सेतु का। ये तो सिर्फ संक्षिप्त परिचय है। पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहवशेवा अटल सेतु। 12 जनवरी यानी कल पीएम मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले इस पुल का उद्घाटन किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, जबकि दुनिया का 10वां सबसे लंबा पुल है। इससे दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी आसानी से तय हो सकती है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। यह ब्रिज मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नहवाशेवा में समाप्त होता है। आज सत्ता में हम आपको इस पुल के प्लान बनाने से लेकर जमीन पर उतरने तक की पूरी कहानी बताएंगे। ये बताएंगे कि इस पुल के बनने की राह में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस सुंदर दृश्य के पीछे की प्लानिंग, मेहनत और पूरी प्रक्रिया पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले यह जानिए इसके शुरू होने के बाद आम लोगों का जीवन कितना आसान हो जाएगा। और भी ये भी जान लीजिए कि किन हाईटेक उपकरणों से लैस होकर यह पुल आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का उपयोगी जरिया बन जाएगा। अब तक दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता था। इस पुल के उद्घाटन के बाद 22 किलोमीटर की दूरी ही सिर्फ रह जाएगी। वक्त की बात करें तो अगर आप आज की तारीख में मुंबई से नवी मुंबई जाते हैं तो करीब 1.5 घंटे लग जाएंगे। जब उद्घाटन के बाद अटल सेतु से जाएंगे तो सिर्फ 20 मिनट में आप नवी मुंबई पहुंच जाएंगे। जब दूरी कम हो जाएगी, वक्त कम लगेगा, तो पेट्रोल की भी बचत होगी। मान लीजिए अगर आज आप 14 की माइलेज देने वाली किसी गाड़ी से मुंबई से नवी मुंबई जाते हैं तो 3 लीटर पेट्रोल की खपत होगी। इस पुल से जब आप जाएंगे तो सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल की खपत में आप पहुंच जाएंगे। ये सुविधाएं रोज की है। ऐसा अनुमान है कि इन दो शहरों के बीच की दूरी घटने से हर साल करीब 1 लाख करोड़ लीटर ईंधन की बचत हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये पुल मुंबई वालों के लिए आने वाले दिनों में लाइफ लाइन बनने वाला है। लोगों को सिर्फ दूरी और वक्त वाला लाभ इस पुल से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप इस पुल से गुजरेंगे तो बेहतरीन तकनीक और हाईटेक सुविधा वाली अनुभूति भी आपको होगी। ब्रिज इतना विशाल और विहंगम है कि हर प्रतिदिन 70,000 वाहन इससे गुजर सकते हैं। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाने की यहां पर इजाजत होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर खास क्रैश बैरियर्स लगा दिए गए हैं। अगर कोई गाड़ी क्रैश होती है तो ये बैरियर गाड़ी को वापस सड़क पर ले आएगा, ना कि वो समुद्र में गिरेगी। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई गाड़ी खराब होती है, कोई गलत लेन से चल रहा है, पुल पर कोई रुकता है या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो ये कैमरा तुरंत कंट्रोल रूम को खबर कर देगा। पुल पर 1212 लाइटिंग पोल लगाए गए हैं। एडवांस लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इससे लाइट्स का फोकस सिर्फ ब्रिज पर पड़ेगा। समुद्री जीवों का नुकसान नहीं होगा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। यह भारत का पहला पुल होगा जिस पर ओपन रोड टोलिंग सुविधा होगी, यानी इस पर जगह जगह टोल बूथ नहीं होंगे। इस सिस्टम से ड्राइवर्स बिना रुके ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से टोल दे सकेंगे। सिंगापुर, यूएस और यूरोप में ऐसी सुविधा मौजूद है। 6 लेन के इस पुल की चौड़ाई करीब 27 मीटर है। पुल पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 एग्जिट लेन भी बनाए गए हैं। साल 2018 में जब से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, तब से यहां करीब 14,000 लोग लगातार काम कर रहे हैं। कुछ और खासियत की बात करें तो ये ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक तकनीक से देश में बना पहला ब्रिज है। इसके निर्माण में 500 बोइंग 747 यानी 747 विमान के वजन के स्टील का उपयोग किया गया है। 85,000 मीट्रिक टन ऑर्थोट्रोपिक स्टील का इस्तेमाल इस ब्रिज पर किया गया है, जिसकी वजह से 17 आईफिल टावर जिसके बराबर बन सकते हैं अगर हम इस पूरे सबको जोड़ दें। आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल इस पुल को बनाने में किया गया है। साउथ मुंबई से रायगढ़ नवी मुंबई को जोड़ने वाले ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 12 जनवरी को होना है।
यहाँ पर उद्घाटन से पहले की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस ब्रिज पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर और पोस्टर लग गए हैं उनके इंतजार में। साथ साथ में यहाँ पर आपको भगवा झंडा भी नजर आएगा। ब्रिज का निर्माण जो है MMRDA द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है और इस ब्रिज के बनने के बाद में इसे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। मुंबई से पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई जाने वाले लोगों को जो है फायदा होगा। साथ साथ में जो लोग पुणे से मुंबई की दिशा में आ रहे हैं या फिर रायगढ़ से या फिर नवी मुंबई से मुंबई की दिशा में आ रहे हैं, उनके लिए ये ब्रिज जो है बेहद कारगर साबित होगा। सबसे खास बात यह है कि 22 किलोमीटर का यह लंबा ब्रिज है, लेकिन इस 22 किलोमीटर की दूरी को आप सिर्फ 20 मिनट में तय कर सकते हैं। कारण मुंबई एअरपोर्ट आणि नवी मुंबई एअरपोर्ट याचं देखील अंतर कमी करणारा हा गेम चेंजर। समंदर में भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा ब्रिज है, क्योंकि 22 किलोमीटर के इस ब्रिज में 16.5 किलोमीटर का ब्रिज का निर्माण जो है वो समंदर के ऊपर किया गया है, जबकि 5.5 किलोमीटर जो ब्रिज है वो जमीन पर बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट था। और इसलिए ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। इसमें 2 घंटे की जगह 15 मिनट में पहुंचेंगे, समय बचेगा, यहाँ पोल्यूशन कम होगा, यहाँ एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए काम किया है। आपको बता दें ये पुल MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के तहत बना है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 21,200 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुल के निर्माण का पहला विचार आज से करीब 52 साल पहले आया था। उस वक्त मुंबई के सिटी प्लानर्स के दिमाग में पहली बार यह आया था कि शहर को आसपास के इलाकों से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने की जरूरत है। बात 1970 के दशक की है। इसको लेकर प्रोजेक्ट बनाया गया। साल 1972 में MTHL प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सरकारी समिति ने कोलाबा से उड़ान तक पुल के प्रस्ताव को रखा, लेकिन नौसेना और पोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कुछ आपत्तियां जताई गई थी। 1981 में JRD टाटा के नेतृत्व में एक कमेटी ने शेवाड़ी से शेवा तक के पुल का प्रस्ताव रखा। साल 1984 तक प्रधानमंत्री कार्यालय से इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग गई, लेकिन इसके बाद यह काम अटका रहा। 1990 तक यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण नीतियों की वजह से लोगों के पास गाड़ियां आईं, मुंबई में भीड़ बढ़ी, लोगों ने उत्तर मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बसना शुरू कर दिया और इसी क्रम में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बड़ा होता चला गया। मुंबई में बढ़ती आबादी की वजह से इस क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए नवी मुंबई में नई टाउनशिप की योजना बनाई गई। इसके बाद जरूरतों को समझते हुए साल 2004 में परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए पहला वास्तविक प्रयास किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट अटक कर आगे बढ़ रहा था। इस प्रोजेक्ट में जमीन पर काम अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। तो सड़कें और पुल, ये नजरिया 9 हम आपको बता रहे हैं, हर देश के विकास की लाइफलाइन होते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि MTHL और उससे जुड़े प्रोजेक्ट से देश के GDP को 1% तक की बूस्टर डोज मिल सकती है, जबकि इससे महाराष्ट्र के GDP को 5% तक का बूस्टर मिल सकता है। इसलिए यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर है।